जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनाएं। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि हम लोग किसी भी उम्र के व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और अप्लाई करने के बाद हमें पेमेंट कैसे करना है। पूरा प्रोसेस यहाँ पर लाइव दिखाएंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है ताकि आप लोग आसानी से अपना बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन ही आवेदन कर पाएँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए ताकि आप इसी प्रकार का लेटेस्ट अपडेट देख पाएँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए आप लोगों को अपने मोबाइल फ़ोन में, कंप्यूटर या लैपटॉप में जो भी आपके पास डिवाइस है आप उसमें गूगल को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप सर्च करेंगे CRSORGI। इस प्रकार से सर्च करेंगे, आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा CRSORGI का। यहाँ पर देखेंगे आपको इसका लिंक मिल जाएगा सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। इसका ध्यान रहे गवर्नमेंट का जो ओरिजिनल एप्लीकेशन है, ओरिजिनल वेबसाइट है, उसका जो URL है CRSORGI.gov.in है। तो हमें इसी पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे इस प्रकार से आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगा। अब जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे लॉगिन का बटन दिखाई देगा। लॉगिन पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा जनरल पब्लिक, आप इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं इस वेबसाइट पे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना एक लॉगिन आईडी बनाना होगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना जो भी आपका फर्स्ट नेम है आप यहाँ से अपना फर्स्ट नेम टाइप करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो भी आपका लास्ट नेम है अपना लास्ट नेम टाइप करेंगे। चलिए यहाँ पर मैं एक नाम टाइप कर देता हूँ इस प्रकार से। और फिर यहाँ पर जो भी आपका जेंडर है जेंडर को चूज़ कर लेना है। अपना डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। इसके बाद यहाँ पर आप डे मंथ को सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। आपका जो भी स्टेट है आप यहाँ से अपने स्टेट का चयन करेंगे। तो यहाँ पे स्टेट का चयन करने के बाद जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है अपने डिस्ट्रिक्ट का चयन करेंगे, जो भी आपका तहसील का नाम है उसको चयन करेंगे, जो भी आपका गांव या विलेज है उसको आप चूज़ करेंगे। इसके बाद आपने यहाँ पे टाउन या सिटी जो भी सिलेक्ट किया उसके अकॉर्डिंग उसका नाम आपको चूज़ करना होगा। इसके बाद यहाँ पे उस गांव या एरिया का जो भी पिन कोड होगा आप वो पिन कोड यहाँ डालेंगे। इसके बाद अगर उस हाउस का कोई नंबर है तो यहाँ पे हाउस नंबर डाल देंगे, अगर बिल्डिंग का कोई नाम है तो डाल देंगे, स्ट्रीट नेम है तो डाल देंगे और नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। इसके बाद यहाँ पर नेशनलिटी में इंडियन को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे टिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद फिर आपके सामने नया ऑप्शन आएगा जहाँ पर आपसे आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पूछ जाएगा, वो डालकर सबमिट करेंगे तो 5वें नंबर पे आपके उस नंबर और ईमेल पे एक OTP भेज जाएगा। वो OTP डालकर सबमिट करेंगे तो आपका आईडी बन जाएगा। मेरा ऑलरेडी आईडी बना हुआ है तो सीधा हम यहाँ पर डैशबोर्ड पे यानी कि होम पर पहले क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। आपका भी आईडी बन जाने के बाद होम पे क्लिक करने के बाद लॉगिन पे आना है, जनरल पब्लिक पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपने भी जिस नंबर से अपना आईडी का रजिस्ट्रेशन किया है वही मोबाइल नंबर आपको इस कॉलम में फिल करना है। जो कैप्चा कोड दिया गया है इसको जोड़कर यहाँ डाल देना है और लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आपके उस नंबर पर 6 अंक का लॉगिन OTP भेजा जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास लॉगिन OTP आ चुका है। OTP यहाँ पर हम डालेंगे इस प्रकार से और लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से हम इसके अंदर लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन हो जाने के बाद अब आपको अपना जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है बर्थ का। बर्थ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे जैसे कि ऐड ओल्ड बर्थ, दूसरा है रजिस्टर फॉग्नेशन यानी जो बाहरी व्यक्ति हैं उनका बर्थ, तीसरा है रिपोर्ट बर्थ और यहाँ पे इस प्रकार से कई सारे ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें अपना जन्म प्रमाण पत्र बनाना है तो रिपोर्ट बर्थ पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद कुछ सेकंड के बाद हमारे सामने बर्थ रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। अब यहाँ से सबसे पहले आपको अपने स्टेट का चयन करना है, जो भी आपके स्टेट का नाम है स्टेट का चयन करेंगे। इसके बाद यहाँ पे इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज ऑटोमेटिक सिलेक्टेड रहेगा, इसको सिलेक्ट रहने देंगे। इसके बाद बच्चे की आपको जो है जन्म तिथि डालना है जिसका आप जन्म प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं। तो यहाँ से उसका जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ से उसका सबसे पहले ईयर को चूज़ करेंगे। ईयर चूज़ करने के बाद आप यहाँ से मंथ चूज़ करेंगे, डे चूज़ करेंगे और यहाँ पर ये बोल रहा है कृपया जांच लें कि घटना पंजीकरण के आगे बढ़ने से पहले आपके पास सभी दस्तावेज आवश्यक हैं।
तो यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करेंगे। वापस से आपको अपनी वही जन्म तिथि को यानी कि जन्म ईयर को वापस से आपको यहाँ पे डालना होगा, इस प्रकार से डाल देंगे। अब आपको आपके जन्म का समय अगर मालूम है तो यहाँ पे आप अपने जन्म का समय टाइप कर सकते हैं, इस प्रकार से सिलेक्ट कर सकते हैं कि कब आपका जन्म हुआ था। लेकिन अगर आपको आपके जन्म का समय मालूम नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। यहाँ पे आपको अपने जेंडर का चयन करना है। जेंडर का चयन करने के बाद यहाँ पर अगर आपका आधार कार्ड बना हुआ है तो आधार को सिलेक्ट करके आधार कार्ड नंबर इस कॉलम में डाल देंगे। लेकिन आपका आधार कार्ड अभी तक नहीं बना है तो यहाँ पर आपको कुछ भी सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को बच्चे का नाम डालना होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको इस पर टिक नहीं करना है। अगर आपके बच्चे का नाम अभी तक नहीं रखा गया है तो पहले बच्चे का नाम रख लें, उसके बाद जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई करें। अगर बिना बच्चे के नाम का आप जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई करेंगे और बन जाता है तो आपको बाद में नाम अपडेट करवाने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए बच्चे का नाम जो भी है, बच्चे का नाम आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। तो यहाँ पे जो भी बच्चे का नाम है मैं इस प्रकार से यहाँ पे टाइप कर लूँगा। तो बच्चे का नाम इस प्रकार से टाइप करने के बाद हिंदी में नाम ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपको लगता है कि हिंदी में ट्रांसलेट सही से नहीं हुआ है तो यहाँ पर एक कीबोर्ड दिया गया, इसकी वर्चुअल मदद से आप जो है अपना लोकल लैंग्वेज को सही कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर नीचे आएंगे, बच्चे के नाम को दोबारा से आपको पुष्टि करनी है, कंफर्म करना पड़ेगा। तो वापस यहाँ पर इस प्रकार से हम बच्चे का जो नाम है दोबारा से कंफर्म कर लेंगे ताकि कोई मिस्टेक ना हो। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको फादर की सूचना यानी कि फादर का इन्फॉर्मेशन देना है। तो उस बच्चे फादर यानी कि उस बच्चे के पिता का क्या नाम है, जो भी नाम होगा आप यहाँ पे उस बच्चे के पिता का नाम इस प्रकार से आप टाइप कर देंगे, जो भी नाम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जितनी भी डिटेल फिल कर रहा हूँ एक तरह से डेमो डिटेल्स फिल कर रहा हूँ। तो आपको जो डिटेल फिल कर रहे होंगे वीडियो को देखकर आप अपनी सही डिटेल, पर्सनल डिटेल सही से फिल करना है, क्योंकि मुझे वीडियो में अगर मैं हाइड कर दूंगा सभी डिटेल को तो आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर मैं जितनी भी डिटेल डाल रहा हूँ सारी डिटेल जो है एक तरह से डेमो मान के चलिएगा आप। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डाल दी इस प्रकार से। डिटेल डालने के बाद यहाँ पे लोकल लैंग्वेज जो है हिंदी में ट्रांसलेट हो चुका है। अब उसके पिता का जो भी मोबाइल नंबर होगा तो आप यहाँ से उसके पिता का इस प्रकार से एक मोबाइल नंबर को डाल देंगे। ठीक है, मोबाइल नंबर यहाँ डाल देने के बाद फिर यहाँ पर उसके पिता का अगर कोई ईमेल आईडी उपलब्ध है तो यहाँ पे आप ईमेल आईडी डाल देंगे। अगर यहाँ पे ईमेल आईडी उपलब्ध नहीं है तो इसको खाली छोड़ देंगे, इसको डालना मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद उसके पिता का जो भी आधार कार्ड नंबर होगा आप यहाँ पे उसके पिता का आप आधार कार्ड नंबर डाल देंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल यहाँ पर डाल रहा हूँ। ठीक है, आप ध्यान रखना कि आपको यहाँ पे उसके पिता का आधार नंबर जरूर डालना है। इसके बाद फिर यहाँ पर आएंगे, अब आपको उसकी माता का नाम डालना होगा। उसकी माता का जो भी नाम है वो नाम आप यहाँ पे इस प्रकार से टाइप कर लेंगे और इसके बाद उसकी माता का जो भी आधार कार्ड नंबर है आप यहाँ डाल देंगे। फिर नीचे आएंगे, पर बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता क्या था वो आपको जो है यहाँ से चूज़ कर लेना है। तो सबसे पहले आप यहाँ से चूज़ करेंगे स्टेट का नाम। ठीक है, स्टेट चूज़ करेंगे। फिर यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट का चयन करना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट का चयन करेंगे। उपजिला यानी कि तहसील का चयन करेंगे। यहाँ से गांव या शहर जो वो चूज़ करेंगे। यहाँ से जो भी आपने चूज़ किया होगा उसके अकॉर्डिंग उसका नाम और उसका एरिया का जो भी पिन कोड है आपके आधार कार्ड में लिखा होगा डाल देंगे। हाउस नंबर अगर है तो यहाँ पे हाउस नंबर डाल देंगे। स्ट्रीट का नाम, पोस्ट ऑफिस कुछ है तो डाल देंगे। इसके बाद नीचे आएंगे, अगर माता पिता का स्थायी पता सेम है तो यहाँ पे हाँ करेंगे तो वो एड्रेस ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद बच्चे का जन्म घर पे हुआ है कि हॉस्पिटल में हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। अगर बच्चे का जन्म हॉस्पिटल में हो जाता है तो आपको जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए खुद से अप्लाई नहीं करना होता है, हॉस्पिटल की जिम्मेदारी होती है, आपका बनवा के देगा। अगर घर में जन्म हुआ है तब आपको अप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे मैं हाउस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद अगर बच्चे का जन्म के समय माता पिता का एड्रेस भी वही सेम था तो इस पर टिक करेंगे तो ऑटोमेटिक एड्रेस फिल हो जाएगा। फिल होने के बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान नहीं रखेंगे कि रजिस्ट्रेशन यूनिट इकाई जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुका है। अगर एक से अधिक होगा तो आपको सिलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा तो आप सिलेक्ट कर लेंगे जो आपके नज़दीक में होगा। अगर एक ही है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। बच्चे के माता पिता का जो पता है उसको कॉपी कर लेना है, इस पर टिक करना है तो एड्रेस यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे उसके पिता का धर्म क्या है, जो भी धर्म होगा उसका धर्म का चयन करेंगे। इसके बाद उसका पिता कितना पढ़ा लिखा है उसका आपको चूज़ करना है। उसके पिता क्या काम करता है उसका आपको चूज़ करना है। उसकी माता क्या धर्म है वो चूज़ करेंगे। उसकी माता कितनी पढ़ी लिखी है उसको आपको चूज़ कर लेना है। इसके बाद उसकी माता क्या काम करती है उसको चूज़ कर लेना है। इसके बाद नीचे आएंगे, अब यहाँ पे उस माता की आयु कितनी थी जिसकी संतान है आप, तो जब उसकी विवाह उसकी उम्र उस समय कितनी थी वो आपको यहाँ डाल देनी है।
इसके बाद यहाँ पे फिर आएंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि जब उस बच्चे का जन्म हो तो उस माता की आयु कितनी थी, वो आपको यहाँ पे इस प्रकार से टाइप कर देना है। ठीक है, इसके बाद उसके जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या कितनी है। अगर फर्स्ट टाइम हुआ तो 1 डालेंगे, अगर 2-3 पहले हैं तो वो आप काउंट करके यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पे प्रसव के समय जो है परिचर्या का प्रकार जो है वो आपको चूज़ करना होगा। तो यहाँ पर इस पर क्लिक करके आप अकॉर्डिंग अपने चूज़ कर लेंगे इस प्रकार से। इसके बाद यहाँ पे इसको चूज़ करेंगे। बच्चे का वजन कितना था जन्म के समय, वो वजन आपको यहाँ पे 2 kg, 2.5 kg, 3 kg के हिसाब से आपको लिखना होगा। इसके बाद यहाँ पे गर्भ अवस्था की अवधि हफ्तों में आपको काउंट करके डालनी होगी, तो यहाँ पे आप हफ्तों में काउंट करके डाल देंगे। इसके बाद यहाँ आएंगे। अब आपको यहाँ पे एड्रेस प्रूफ में जो है डॉक्यूमेंट देना होगा। तो एड्रेस प्रूफ में आप यहाँ पे अपना वोटर ID कार्ड या बच्चे का आधार कार्ड बन गया तो उसका भी लगा सकते हैं, या आप माता पिता हैं तो अपना भी वोटर ID कार्ड या एड्रेस प्रूफ में और अन्य कोई डॉक्यूमेंट है तो आप यहाँ पर चूज़ करके लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एड्रेस प्रूफ में वोटर ID कार्ड को सिलेक्ट किया है, यहाँ ब्राउज अपलोड पे क्लिक करके अपलोड करेंगे। इसके बाद यहाँ पे अगर आप किसी ऐसे बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई कर रहे हैं जिसका उम्र 18+ या 1 साल से अधिक है, तो उस केस में उसका जो है मजिस्ट्रेट का ऑर्डर लगता है या आपके तहसील में बन जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको अपना एक वकील हायर करना है, वकील से जाके बात करनी है। वो आपका एक एफिडेविट बनाएगा, प्रार्थना पत्र देगा और कुछ पैसे लगेगा जो आपको देना पड़ेगा, वकील का चार्ज वगैरह। फिर वो आपके जो तहसील के मजिस्ट्रेट हैं, आपके एरिया के जो मजिस्ट्रेट हैं, उनसे वो मिलके एक ऑर्डर पास करवा देंगे। वो ऑर्डर कॉपी ले लेना है और यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। और फिर यहाँ पर आप नीचे आएंगे और यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। करते हैं, आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। अब आपकी जो भी डिटेल है आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। आप अच्छे से मिलान करके नीचे आएंगे। यहाँ पर फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो आपने सेकेंडरी डिटेल फिल की थी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन में, वो आ जाएगा। तो यहाँ पे स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे इस प्रकार से और यहाँ पर देखेंगे तो इस प्रकार से जो भी आपके डॉक्यूमेंट है अपलोड हो चुके होंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर आप बताया जा रहा है कि अगर आप 1 ईयर से ज़्यादा हो चुका है बच्चे का जन्म तारीख, तो ऐसे में आपको यहाँ पे जो है उसका चार्ज पे करना होगा। यहाँ पे लेट फीस 10 रुपये लगा रखा है, लेकिन कई केसेस में लोगों का ज़्यादा भी लग जाता है। तो यहाँ पे पेमेंट कैसे करना है मैं आगे बताऊँगा आपको। तो यहाँ पे नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको टिक करना है और सीधा आप यहाँ पर सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने पेमेंट करने के लिए जो है फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन शो करेगा। वहाँ पर आप सेलेक्ट करके अपने अकॉर्डिंग पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद आपको एक स्लिप मिल जाएगा और एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। अब आपके जन्म प्रमाण पत्र का जो आवेदन संख्या है वो मिल चुका है, उसका स्टेटस कैसे चेक करना है। तो इसके लिए आपको वापस से होम पेज पे आना होगा। जाएंगे, होम पेज पे आ जाने के बाद आपको अपने जन्म प्रमाण पत्र का स्टेटस चेक करने के लिए आपका जन्म प्रमाण पत्र बना है कि नहीं, तो इसके लिए यहाँ पे आपको सेल्फ रिपोर्ट एप्लीकेशन का बटन दिखाई देगा। इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप देखेंगे आपके जन्म प्रमाण पत्र का रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे आपका नाम, आपका डेट तारीख मिल जाएगा। अगर आपका जन्म प्रमाण पत्र यहाँ से आगे प्रोसीड हो जाएगा, वेरिफिकेशन हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा, तो यही एक्शन के नीचे ही आपको डाउनलोड का बटन दिखाई देगा। यहीं से आप अपना जो जन्म प्रमाण पत्र है उसको डाउनलोड कर पाएंगे। या फिर अगर आप उसको इसकी ओरिजिनल कॉपी चाहिए मोहर लगाकर, तो ऐसे में फिर आपको इसको या डाउनलोड कर लेना या तो फिर आप अपने रजिस्ट्रार के यहाँ चले जाना, जहाँ पर जन्म मृत्यु रजिस्ट्रार होते हैं, वहाँ से भी आपको इसकी ओरिजिनल कॉपी मिल जाएगी। हालांकि यहाँ पे जो चार्ज है 10 रुपये बताया गया, लेकिन 10 रुपये का नहीं, लगभग यहाँ पे हज़ार रुपये के आसपास आपका जन्म प्रमाण पत्र बनाने में खर्चा लग सकता है, जो कि एक सही मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। और वैसे तो ऑनलाइन दिखाया गया 10 रुपये, बट ऐसा नहीं है। जब आप अपना आदेश बनवाएंगे तो वहाँ पर भी कई सारे चार्जेस इंक्लूड होते हैं जो कि वो लोग लेते हैं। हालांकि उनको लेना नहीं चाहिए, बट लेते हैं, क्योंकि बिना लिए कोई भी काम नहीं होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ऐसे समझ गए हैं। चलिए मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।